दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज कल मिल सकती है हमें। कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, उसमें कुछ बड़ा फैसला होगा। कंपनी फंड रेजिंग की प्लानिंग कर चुकी है क्योंकि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो इस समय कंपनी को कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं उसका सीधा फायदा एनएचपीसी को हो सकता है। एनएचपीसी लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट की पावर सेक्टर की मजबूत कंपनी है, आप देख ही सकते हो कि ये हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब सोलर प्रोजेक्ट में कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। पिछले कई समय से इसमें कोई खास तेजी हमने नहीं देखी। स्टॉक के अंदर करंट लौटा है 2-4 महीनों में, और अब ऐसे वाला स्टॉक क्या एक बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज बाजार में बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। क्या है आगे की संभावना है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद आज बाजार में ब्रेक लगा, आज गिरावट हुई है। आज BSE सेंसेक्स 72,470 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 361 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.50% की गिरावट थी आज बाजार में। लगभग आधा % के आसपास की गिरावट हुई है बाजार में। और आप देख सकते हो कि आज बाजार में जो शुरुआत हुई थी वो भी काफ़ी निगेटिव हुई थी, यानी लगभग 500 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की थी। इंटरनेशनल रीजन इसके पीछे जिम्मेदार था और इस वजह से गिरावट के साथ शुरुआत हुई। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप देख सकते हो कि दिन में बाजार कुछ रिकवर भी हुआ। गिरावट 100 पॉइंट के आसपास की रही थी, और जो अंत में क्लोजिंग है वो भी कल की जो मतलब शुरुआत जो सुबह हुई उससे ठीक ही क्लोजिंग रही है, गिरावट उतनी नहीं रही है। ये बाजार के लिए अच्छी बात है। दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी ने ग्रीन क्लोजिंग दी है, 38,428 के स्तर पे 0.04% की तेजी थी। अब यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई 85.50 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। अब देखो कि क्लोजिंग जो थी वो 85.05 के आसपास थी फ्राइडे को। इंट्राडे में 86.45 का हाई भी बना, और जो लो है वो 84.65 का, यानी हमने दिन में गिरावट भी देखी और काफ़ी अच्छी तेज़ी भी देखी। अंत में जो क्लोजिंग है वो 85.75 के आसपास रही, जहाँ पे 0.82% की हमें तेज़ी देखने को मिली। आज वॉल्यूम थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले भी 11 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और फ्राइडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस कम हुआ, और आज जो वॉल्यूम है वो 6 करोड़ के आसपास रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 18 मार्च को स्टॉक 82.50 के आसपास था, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई। 19 मार्च को अगर देखें तो 82.45 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.1% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 20 मार्च को क्लोजिंग 82.85 के आसपास थी, जहाँ पे 0.5% की तेजी बनी। 21 मार्च को अगर देखें तो क्लोजिंग 84.10 के आसपास रही, जहाँ पे 1.5% की फिर से तेजी बनी। और 22 मार्च को अगर देखें तो 85.05 के आसपास स्टॉक आई, जहाँ पे 1.1% की तेजी बनी। यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही थी, और आज भी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तो गिरावट के माहौल में भी स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वैसे पिछले 10 सालों में इसने 384% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात करें तो 249% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 2 सालों में 207% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें तो 112% का इसने हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों में यहाँ पे 64% की तेज़ी बनी है। और अगर हम बात करें 3 मंथ की तो यहाँ पे 32% की तेज़ी बनी है। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे लगभग 9% की गिरावट हुई है। ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आया है। आपको पता होगा 115 तक जाके आया स्टॉक, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और इसके पीछे वजह थी कि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए OFS का ऐलान कर दिया 71 की प्राइस है, और इसी वजह से स्टॉक नीचे आ गया। पिछले 1 सप्ताह में यहाँ पे 3% की फिर रिकवरी हुई है, और 1 डे के हिसाब से 0.76% की थी है, यानी स्टॉक अब निचले लेवल से फिर दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि कल कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग बंद करने जा रही है। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के माध्यम से यहाँ पे कुछ बड़ा प्लान करेंगे। कंपनी यहाँ पे फंड रेजिंग करना चाहती है, तो कंपनी डेट राइजिंग करना चाहती है, क्योंकि ये 2023-24 से लेकर 2024-25 तक के लिए एक लंबे पीरियड के लिए बड़ा फंड रेज करने की तैयारी की जा रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट करने हैं। पिछले दिनों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यूपी में भी सोलर प्रोजेक्ट बड़ा कंपनी करने जा रही है। राजस्थान में भी यहाँ पे हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के हाथों से एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है जो कंपनी कंप्लीट करेगी। और अभी रिसेंटली गुजरात में भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट की ऐलान की है।
तो अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट है जो कंपनी करने जा रही है, और ऐसे में इसको बहुत सारे फंड की जरूरत है और कंपनी ने ये प्लान कर लिया यहाँ पे फंड रेजिंग की। इसके अलावा सरकार की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया है, यानी सोलर एनर्जी के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। और ऐसे में कंपनी सोलर सेक्टर में बहुत सक्रिय कंपनी है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, यानी इंडिया से जो ग्रीन हाइड्रोजन को बना के इसको विश्व के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इंडिया में ग्लोबल हब बनेगा ये ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से इंडिया। और ऐसे में सोलर सेक्टर की कंपनियों के लिए ये मौका है, और इस मौके को भुनाने की कोशिश कंपनी की तरफ से की जा रही है, और इसीलिए कंपनी यहाँ पे फंड रेजिंग कर रही है। तो सोलर एनर्जी के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो शुरू की गई है, इसके लिए भी सोलर रूफटॉप लगाने हैं। इसका फ़ायदा भी कंपनी उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, इनको ये टेंडर मिल सकता है। ऐसे में कंपनी को फंड की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए कंपनी कल फंड रेजिंग की तैयारी कर चुकी है। बड़ा फंड रेज कल होगा, और ऐसे में ये मौका आपके लिए अच्छा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करें। साथ में अब रिजल्ट भी आने वाला है हमारे सामने, और रिजल्ट की संभावना भी बन चुकी है। यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते तो सुबह 9:15 पर 84.75 की प्राइस से 2,61,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 9:22 पर 85.60 की प्राइस से 2,45,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 9:23 पर 85.70 की प्राइस से 2,38,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:30 पर 86.10 की प्राइस से 6,20,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 9:36 पर 85.50 की प्राइस से 3,55,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:52 पर 85.35 की प्राइस से 3,12,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:59 पर 85.90 की प्राइस से 3,85,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:56 पर 86.40 की प्राइस से 4,21,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 12:08 पर 85.90 की प्राइस से यहाँ पे 3,54,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 12:45 पर 86 की प्राइस से 2,40,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 2:33 पर 85.50 की प्राइस से 3,03,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। और फिर 3:24 पर 85.80 की प्राइस से 2,84,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। दोनों तरफ का माहौल बनाओ, कुछ बड़े फंड हाउस है जो यहाँ पे बिकवाली करे, लेकिन खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है, जो इशारा करे कि यहाँ पे आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना फिर बनेगी और स्टॉक रॉकेट बन सकता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 81 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 78 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और आगे बढ़ी तो 75 तक जाने की संभावना, यानी तभी पॉसिबल है जब बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हो। पॉजिटिव माहौल बना तो 87 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक आपको 89 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी लगभग 90 के आसपास। और ये सेकंड रेजिस्टेंस पार हो गया तो फिर स्टॉक 90 तक जाएगा। तो बिल्कुल अब आने वाले समय 100 को पार करने की तैयारी करेगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। एनएचपीसी जैसे स्टॉक में आप दाव लगाए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।